पहला सवाल धनंजय ठाकुर जी आपसे पूछूंगी। सचिन पायलट का दौरा और उसमें गरमाई राजनीति। सीएम कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से जानते हैं सचिन पायलट कि क्यों चेतन बघेल की गिरफ्तारी हुई है। सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे हैं सचिन पायलट। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विष्णु साय जी ठीक कर रहे हैं। पायलट जी को पता है कि चेतन बघेल को सिर्फ षड्यंत्र पूर्वक गिरफ्तार किया गया है, और इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि भूपेश बघेल जी इस प्रदेश के तमनार की जंगल को, हसदेव की जंगल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दीपक बैज जी लड़ाई लड़ रहे हैं, और प्रदेश की जो खनिज संपदा है जिसे विष्णु साय जी अडानी से लुटवा रहे हैं, उसे रोकने की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वाभाविक बात है, जब इसके खिलाफ कोई लड़ाई लड़ेगा अडानी के खिलाफ, तो उससे घर ईडी, सीबीआई, आईटी आना तो आम बात हो गई है। उसी प्रकार से अडानी को बचाने के लिए, अडानी को जंगल लूटने की संरक्षण देने के लिए, वन संपदा को लूटने की संरक्षण देने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है, ताकि चेतन बघेल के गिरफ्तार कर लिया जाए तो भूपेश बघेल जी कमजोर पड़ जाएंगे। पर ये भूल जाते हैं, भूपेश बघेल जी ना तो डरे हैं, ना डरेंगे, ना चेतन बघेल जी डरेंगे। और जिस प्रकार से पूरे देश में षड्यंत्र चल रहा है ईडी का, आपने तो देखा होगा, एक सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय का आपने टिप्पणी सुना होगा कि ईडी को राजनीतिक दल की भूमिका भागीदारी नहीं करनी चाहिए, राजनीतिक करने का काम राजनीतिक दलों का है। पर ईडी का चरित्र अगर माननीय न्यायालय ने बता दे, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ और इसमें टीका टिप्पणी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए उमेश गोडमोड़े जी जवाब दीजिएगा। षड्यंत्र की राजनीति की वजह से गिरफ्तारी हुई है, बार बार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है और आज भी फिर वही गूंज। देखिए, मुझको लगता है कि कांग्रेस के नेता दिग्भ्रमित हो गए हैं, या अपना संतुलन खो बैठे हैं, या सरकार से जाने के बाद ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंदर में बल्कि दिल्ली से लेकर के पूरे देश भर के अंदर में कांग्रेस के नेताओं की क्या स्थिति हो गई है। कोई भी एजेंसी जब भी जांच करती है तो गुणदोष के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, इनपुट के आधार पर लगातार वो जांच करती है, कार्रवाई करती है। और ना सिर्फ एजेंसियां जांच करती है, कार्रवाई करती है, बल्कि उनकी तमाम कार्रवाई, उनकी तमाम जांचें न्यायालयीन प्रक्रिया से होकर के गुजरती है। अब क्या सचिन पायलट जी से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से लेकर के कांग्रेस के तमाम नेता उस न्यायालयीन प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जहां पर चाहे रिमांड का विषय हो, न्यायिक हिरासत का विषय हो। क्या इन्हें कानून के ऊपर भरोसा नहीं है, न्यायालय के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या इन्हें इस देश के संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है? इस बात को पहले कांग्रेस को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। रह गई बात किसी एक मामले को दूसरे मामले से जोड़ना, भरोसा नहीं है इस मैं आ रहा हूं ना। भरोसे की अगर ये बात करते तो ये राजनीतिक नौटंकी नहीं करते। जिस दिन पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के यहाँ कार्रवाई होती है, उस दिन सदन था, सदन से भाग लिए। अरे भैया, अगर आपके तथ्यों में इतना दम है तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए। अगर फिर भी लगता है कि आपके नेताओं में इतना दम है तो सदन से क्यों भाग गए? सदन में चर्चा कर लेते इस विषय पर। और पर्यावरण अंतिम 5 ठीक है उमेश जी, आऊंगी आपके पास। बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। बाबूलाल शर्मा जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि अब राजनीतिक पारा छत्तीसगढ़ का फिर से हाई हो चुका है चेतन बघेल की गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, ईडी का जो दौरा है क्षेत्र में, निश्चित रूप से चर्चा का विषय तो बनता है और लगातार बन रहा है। जो संयोग जो है वो बहुत सी बातों में जो है शंका का कारण बनता है। और ईडी कब आती है? जब उसका जन्मदिन है। ईडी कब आती है? जब भूपेश बघेल का जन्मदिन है। ईडी कब आती है? जब भूपेश बघेल पिछली बार भी जो है सदन जाना चाह रहे थे और इस बार भी सदन जाना चाह रहे, उन्हें रोका नहीं गया। लेकिन सदन जब चलता रहता है तब वो उनको गिरफ्तारी का या वहाँ छापा मारने का ये होता है। इसकी शंका पैदा होती है कांग्रेस को, ये जानबूझकर किया गया राजनीतिक हमला है और वो उसका टूल बन रही है। और इसी बात को जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है कंफर्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने जो टिप्पणी की है उससे ये बात कंफर्म होती है जो कांग्रेस शंका कर रही है कि आप टूल मत बनिए। उन्होंने ईडी को निर्देश दिया है, आप टूल मत बनिए, उनको राजनीति करने दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। और जहाँ तक सवाल सचिन पायलट के आने और चेतन बघेल से मिलने का है, तो ये परंपरागत ढंग से जो है, देखिए आप ख्याल कीजिए, देवेंद्र यादव से मिलने भी सचिन पायलट आए थे, कवासी लखमा से मिलने भी सचिन पायलट आए थे, और इससे भी मिलने जो है सचिन पायलट अपनी हिम्मत बढ़ाने का काम, एक नया नेता उनको, युवा नेता मिल रहा है चैतन्य के रूप में, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आगे वो नेतागिरी में ही जाएंगे। तो स्थिति जो है वो अपने पक्ष में करने के लिए और सारी बातों की सही जानकारी लेने के लिए
वो बातचीत करने आते हैं और परंपरागत ढंग से आ रहे हैं। आज देवेंद्र यादव जो है एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आ गया जेल जाने के बाद। उसी तरह जो है कवासी लखमा का जो है वो स्वयं में अपने आप में बड़े नेता ऑलरेडी हैं। अब चैतन्य बघेल का नंबर है कि देखिए इसके बाद जो है आगे क्या स्थिति बनती है, और उसी का कयास लगाने के लिए, उसी को समझने के लिए जो है सचिन पायलट उससे जेल में जाकर मिल रहे हैं और सुविधाओं के बारे में भी पूछेंगे, कोई परेशानी तो नहीं है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी वो सुझाव देंगे कि इस तरह से होना चाहिए करके। जी बिल्कुल, बाबूलाल शर्मा जी ने बहुत सही बात कही है। मृगेंद्र पांडे जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए राजनीतिक पाराहाई, हम बार बार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। वहीं विधायक पुरंदर मिश्रा का एक बयान सामने आता है कि प्रदेश में बिट्टू, दिल्ली में राहुल, यही राजनीति दिल्ली में पप्पू, ये राजनीति चल रही है, तो इसको भी किस तरीके से देखा जाए? देखिए, बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर बहुत आक्रामक है और लगातार आप देखिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया में भी बीजेपी जो ट्वीट कर रही है उसको आप देखिए। पप्पू और बिट्टू, ये तो एक उन्होंने तुकबंदी जोड़ी है, लेकिन जिस तरीके से घोटाले हो कांग्रेस की सरकार में हुए और उसको लेकर बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद अभी 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और पिछले कुछ दिनों में जब से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है, बीजेपी रोज़ कम से कम 2 ट्वीट कर रही है, मीम बना रही है, अलग अलग माध्यम से कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस भी काउंटर कर रही है, लेकिन बीजेपी के जो अटैक हैं वो सीधे सीधे करप्शन को लेकर है। करप्शन, ऐसे करप्शन जिसके आरोप में कांग्रेस की सरकार चली गई। अभी जो सचिन पायलट का दौरा है, जैसा बाबूलाल जी ने भी कहा कि सचिन पायलट जब से प्रभारी बने हैं तब से आप देखिए कि वो एक बार उनके हर दौरे में, हर दूसरे दौरे में वो एक बार जेल जाते हैं अपने नेताओं से मिलने। इस तरीके की परिस्थिति मुझे नहीं लगता कांग्रेस के किसी प्रदेश प्रभारी के सामने रही हो कि हर दूसरे दौरे में वो अपने नेताओं से मिलने जेल में जा रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए। हालांकि कांग्रेस इसे बता रही है कि तमनार का मामला हो या जो भूपेश बघेल और कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है उस पर अटैक करने की कोशिश है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कहूँगा, जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने भूपेश बघेल की तारीफ की और ये कहा कि हमारे ये महत्वपूर्ण लीडर हैं ओबीसी वर्ग के, वो कहीं ना कहीं बताता है कि राहुल गांधी और केंद्रीय जो नेतृत्व है कांग्रेस का, वो भूपेश बघेल को समर्थन है और आने वाले समय में ये समर्थन और बढ़ता नजर आएगा।